नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। जी हां, चुनावी माहौल गर्म है और दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने की लगातार हिंदी खबर कोशिश कर रहा है। और ऐसे में मेरी मौजूदगी पटपड़गंज विधानसभा में है और यहाँ की गलियारों से, यहाँ की गलियों से, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। फिलहाल हम ई रिक्शे की सवारी करेंगे और इसके माध्यम से ही हम जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है, क्योंकि चुनाव गर्म है और पटपड़गंज वो विधानसभा सीट है जहां से शिक्षा क्रांति के जनक कहे जाने वाले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार चुनाव लड़ते आए थे। लेकिन फिलहाल इस बार शिक्षा में ही एक अपनी पहचान बनाने वाले अवध ओझा को टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने फिर से अनिल चौधरी पर दांव लगाया है। दिल्ली चुनाव का सियासी अखाड़ा पूरी तरह से सज चुका है। सत्ताधारी आप से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक हर पार्टी दिल्ली का किला फतह करने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली की जनता इस बार किसे अपना नेता चुनना चाहती है? ये जानने के लिए हिंदी खबर की टीम दिल्ली के अलग अलग विधानसभा में जाकर जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। हम आ चुके हैं पटपड़गंज की गलियों में और यहाँ के लोगों से हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों की मौजूदगी भी है और एक एक करके लोगों से बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे हम। भैया थोड़ा सा ऑटो वाले भैया को जाने दीजिए, देखिए ऑन ड्यूटी लिखे भी हुए हैं, इनकी ड्यूटी नहीं खराब होनी चाहिए। नाम क्या है? मैं डॉक्टर अजीमुल्ला शमशी। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। अच्छा, क्यों? केजरीवाल दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई और दिल्ली का साथी, बहनों का भाई। यानी कि जितनी भी बहनें हैं इस टाइम पे सबको लिए, माताओं बहनों को फ्री मुफ्त यात्रा चल रही है बसों में और पेंशन। माताएं बहनें पीछे खड़ी हैं, उनसे पूछेंगे, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है? आप तो पुरुष हैं। मैं बताता हूँ, 200 यूनिट बिजली फ्री है और बुजुर्गों को यात्रा, यानी कि जितनी तीर्थ यात्राएं करवाए हैं, शायद अपने बच्चे जैसे करवाते हैं किसी बाप को, वैसे सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं करवाएं। मोहल्ला क्लिनिक, साथ के साथ स्कूल जो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का माध्यम बना, वो केजरीवाल जी के आने के बाद बना। दिल्ली के दिल में क्या? दिल्ली के दिल में केजरीवाल जी हैं और केजरीवाल सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जैसे शिक्षाओं को लेकर, हॉस्पिटलों को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक है, साफ सफाई है। युवाओं के लिए क्या किया केजरीवाल ने, जो बड़े गुणगान तो गा रहे हो? युवाओं के लिए शिक्षाओं पे काम किया केजरीवाल ने काफ़ी। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हमारी शिक्षा है, शिक्षा पे आज तक किसी कोई और पार्टी ने काम नहीं किया। अब तक जो शिक्षा केजरीवाल जी हमें दे रहे हैं, अच्छी हर एक चीज़ पे, मतलब केजरीवाल जी। दिल्ली के दिल में क्या? दिल्ली के दिल में अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया जी ने खासकर पटपड़गंज में इतना काम किया है, वो बताने की जरूरत नहीं। आप स्कूल देखोगे, पहले इन स्कूलों में जो दिल्ली सरकार के थे बच्चे नीचे बैठते थे, अब उन्होंने इतने अच्छे डेस्क लगा दिए स्कूलों में, क्लासरूमों में जो है कंप्यूटर दे दिए हैं, साइंस लैब बना दिए। साइंस नहीं थी इस स्कूल में, पटपड़गंज वाले में, और बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, शिक्षा पे काम किया बच्चों के लिए। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी है, पटपड़गंज सीट से आपको ही जीत मिली है। पिछले 3 चुनाव में यहां से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जीतते आए हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने सिसोदिया को जंगपुरा से उम्मीदवार बना दिया और उनकी जगह हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले अवध ओझा को पटपड़गंज से आपने अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक अनिल चौधरी को फिर से मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी की ओर से यहां से कौन उम्मीदवार होगा, इसका ऐलान होना बाकी है। महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं घर की तो गृह मंत्रालय संभालती हैं, लेकिन पुरुषों को भी कहीं ना कहीं आगे के लिए मोटिवेट भी करती हैं मतदान को लेकर के। दिल्ली के दिल में क्या है? मैडम, दिल्ली के दिल में भी केजरीवाल है और हमारे दिल में भी केजरीवाल है। आपके दिल में केजरीवाल क्यों? मेरे दिल में केजरीवाल इसलिए है कि जितनी सुविधाएं हमें केजरीवाल जी ने दी हैं, अब से पहले भी हम दिल्ली में ही रह रहे थे, मुझे 30-32 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। पहले भी बाकी सरकारें देखी हमने, बीजेपी भी देखी, कांग्रेस भी देखी, लेकिन कभी हमारे लिए इतना काम नहीं हुआ जितना अब हुआ है। सारे नेताओं को फ्री में बिजली मिलती है,
सारे नेता। एक पत्ते की बात बोली कि फ्री की रेवड़ी क्या नेता खाएंगे? हाँ, अब नेता के हम नहीं साथ साथ खाएंगे। जनता भी खाएगी। हम नहीं खाएंगे क्या? और ये हमें केजरीवाल ने सिखाया कि फ्री की रेवड़ी मिल रही है तो हम भी खाएंगे, हमारा भी टैक्स का पैसा जाता है, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी खाएं कुछ। तो केजरीवाल जी ने हमको ये सब दिया है, और ये जो जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि फ्री की रेवड़ी हम तो खाएंगे जी, और वो भी खा रहे हैं, उनकी महिलाएं भी फॉर्म भरवाएंगी, वो भी लोग फ्री की बिजली ले रहे हैं, लेकिन बस चिल्लाना है क्योंकि वो अंधभक्त हैं। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल जी। क्या कर दिया केजरीवाल ने? सब कह रहे हैं केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं की जेब देखी, दिल्ली के पुरुषों की जेब देखी, महंगाई से इतना बुरा हाल है। आप जानती हैं, एक रिक्शे वाला, रेड़ी वाला सारा दिन भर कमाता है, उनके घर का खर्चा पूरा नहीं होता। महंगाई मोदी जी ने इतनी कर दी है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। आप जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हैं यहाँ पर, छोटा सा सवाल है, चुनाव नजदीक आ चुका है, दिल्ली के दिल में क्या है? केजरीवाल। क्या किया केजरीवाल ने? अरे किया तो किसी ने भी कुछ नहीं है, मगर मैम ये है कि आएंगे वही। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल है, क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी करवाई, अस्पताल अच्छे करवाए। हम अपना इलाज भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ही जाके करवाते हैं, हमें दवाइयाँ भी सुविधा अच्छी तरह से मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दिल में तो केजरीवाल जी ही हैं। हाँ। दिल्ली के दिल में दिल्ली के लाल केजरीवाल इसलिए है, मेरी माता जी 90 वर्ष की, 90 प्लस जब मैंने उनको रामेश्वर की यात्रा करवाई तो मेरी माता जी का एक ही कथन था कि वाह केजरीवाल, जो मेरे बच्चे नहीं कर पाए, आज दिल्ली के लाल ने, केजरीवाल ने वो यात्रा फ्री कर दी। शब्द क्या थे आपकी माता जी के? मेरी माता जी के शब्द ये थे, वाह केजरीवाल। वाह केजरीवाल, यही वाह केजरीवाल और दुआई तो केजरीवाल पाना चाहते हैं। बिल्कुल। दिल्ली के दिल में कौन? जी दिल्ली के दिल में केजरीवाल जी हैं। क्यों? आप पहने तो भगवा है और नाम केजरीवाल। भगवा क्या है, ये तो अपना पसंद है, ऐसा कोई थोड़ी किसी ने पेटेंट तो खरीदा, कोई भी कोई रंग पहने, ऐसा कुछ नहीं। केजरीवाल जी ने देखिए, केंद्र सरकार को मैंने देखा है कि नहीं। बिल्कुल आप बोलिए बिल्कुल। भगवा रंग पे आपने कहा ना, भगवा रंग है। देखिए अभी अमित शाह जी ने वक्तव्य दिया था, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर यही अम्बेडकर ना बोल के, आप तो बिल्कुल नेताजी की तरह बोल रहे हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि अगर यही जो है अम्बेडकर ना बोल के भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक तर जाते। ये ऐसा गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। ये भगवा रंग के, चलिए वो एक अलग मुद्दा है, चलिए वो अलग है। सुनिए अलग मुद्दा है। चलिए दिल्ली के दिल में कौन? बस दिल्ली के दिल में केजरीवाल हैं, जो बिल्कुल केजरीवाल है, मेरे दिल में भी केजरीवाल हैं। दिल्ली के दिल में कौन? जी केजरीवाल। क्यों? जी हम जैसे दिल्ली से ही हैं लोकल, तो काफ़ी बेनिफिट दिख रहे हैं उनके, काफ़ी काम किया उन्होंने हमारे इलाके में। तो हमारे तिलक नगर में काम किया है। जी बिल्कुल। पटवर्गंज विधानसभा में मिडिल क्लास से लेकर झुग्गी में रहने वाले मतदाता हैं, जिसमें पूर्वांचल और उत्तराखंड के मतदाताओं की संख्या करीब 15% है। यही वजह है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी के रविंदर नेगी के खिलाफ जीत दर्ज करने में मनीष सिसोदिया को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 2020 के चुनाव में पटवर्गंज सीट पर आपके मनीष सिसोदिया सिर्फ 3207 वोट से जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि 2015 के चुनाव में मनीष सिसोदिया ने 29,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में आपके अवध ओझा के लिए इस बार पटवर्गंज का किला भेदना आसान नहीं होगा। दिल्ली के दिल में क्या है, लगातार जान रहे हैं पटवर्गंज विधानसभा से। यहाँ पर देखिए एक आंटी और एक अंकल हैं जो लगातार जय श्री राम कर रहे थे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आंटी दिल्ली के दिल में क्या है? अरे दिल्ली के दिल में क्या? हाँ बीजेपी है, बीजेपी है दिल्ली के दिल में। हाँ बीजेपी है। अंकल दिल्ली के दिल में दिल्ली भाजपा। क्यों अंकल, क्यों? अपने अपनी पसंद है। हाँ, पसंद में क्यों ऐसा? जय श्री राम है जी, जय श्री राम। भाजपा कोई ऐसी बात नहीं करती है जो कि मतलब झूठ नहीं बोलती। हाँ, बाकी पार्टियां सारी झूठ बोलती है। जी बिल्कुल। हाँ तो इसीलिए दिल्ली के दिल में भाजपा है। दिल्ली के दिल में भाजपा। भाजपा। हाँ जय श्री भाजपा। राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हम दिल्ली के दिल में क्या है? भाजपा है, भाजपा। वादे मुद्दा मुद्दा का काम अच्छे करती है वो, क्या काम? कोई भी हो। हाँ। कुछ भी हो, अब आगे होगा। देश का नाम इतना ऊपर चला गया, मोदी जी ने इतना कार्य किया, हाँ। वो चीज है। दिल्ली के दिल में क्या? भाजपा के देंगे भाजपा। दिल्ली के दिल में क्या काम किया भाजपा ने? अपना। अब तो मान लो ठीक है, केंद्र में उन्हीं की है, हाँ। तो अपना ये भी देख लेते हैं अब की। इसीलिए क्या कह रहे हैं अंकल? धन्यवाद कर रहे हैं आपका। अच्छा धन्यवाद। हाँ जो आपने पूछा तो है कम से कम। बिल्कुल 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 अंकल, जानना जरूरी है कि दिल्ली के दिल में क्या है। हमारे ईस्ट विनोद नगर में
एक महीने से ऊपर सफाई ही नहीं होती। अच्छा, कोड़े कचरे सारे घर के भारी बाहर पड़े हुए हैं। अच्छा, इसीलिए अब की हाँ, बार हाँ। परिवर्तन। अब की बार परिवर्तन हमारा तो हमेशा से ही बीजेपी है। हमेशा से हाँ, BJP। बीजेपी। अच्छा, दिल्ली के दिल में केजरीवाल क्यों, क्या काम किया? स्कूल कॉलेज हमारे लिए क्या ना किया, हेल्थ और एजुकेशन में तो किया है मैम काम। किया है काम। बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है। केजरीवाल के ही हमने वोट दिए थे अभी तक। अभी तो आप भाजपा कह रहे थे। नहीं, भाजपा कह रहे थे, अब की देखेंगे भाजपा, अब की भाजपा को देखेंगे। और अभी तक केजरीवाल दिए थे। दिल्ली के पटपर्गंज विधानसभा के लोगों ने हर बार बाहरी उम्मीदवार को अपना नेता चुना है और साल 1993 से लेकर 2020 तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब इस सीट पर किसी स्थानीय नेता को जीत नसीब हुई है। 1993 से 2008 तक पटपर्गंज सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित रही थी और साल 2008 में हुए नई परिसीमन में इस सीट को एससी से सामान्य किया गया। इस सीट पर हुए अब तक 7 चुनाव में 1 बार बीजेपी, 3 बार कांग्रेस और 3 बार आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई। दिल्ली के दिल में कौन? या तो कांग्रेस या बीजेपी। या कांग्रेस या बीजेपी, एक बताइए। कोशिश तो कांग्रेस की कर रहे हैं, देखो। कोशिश, हाँ, बाकी मतलब सफलता मिलना ना मिलना प्रयास जारी है। ठीक। सर यही रहते हैं? जी हाँ। दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। वजह, मुद्दे? वजह उससे बढ़िया करने वाला काम कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं करने वाला। बस। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्या काम किया केजरीवाल ने? अब करा तो उन्होंने सब कुछ है भाई। अब कुछ नहीं है। हाँ। अब तो हम भाई नौकरियां हट गई हैं। अब जो ठेली पटली वाले हैं, मजदूर आदमी किराए पर रहते हैं भाई। तो अभी भी लेकिन दिल में वही है? वो ही है। हाँ। स्कूल से आ रहे हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? पॉकेट भी। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। बीजेपी। आप या केजरीवाल? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल, क्या काम किया है? ओके रिपोर्ट है वो। एक मिनट इधर आना। ओके रिपोर्ट, इधर आना। क्या ओके रिपोर्ट है? उन्होंने सब सुविधा बढ़िया कर दी। क्या क्या सुविधा? स्कूल में पढ़ाई कैसी है? बढ़िया हो रही है एकदम, एक नंबर। स्विमिंग पूल बनवा दिया हमारे स्कूल में। हाँ, और क्लास की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी करी है पहले से। सारी सुविधाएं। किस क्लास में हो? क्लास 12 में। क्लास 12 में हो तुम लोग। तो काम हुआ स्कूलों में या नहीं हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। हुआ है। हाँ। भैया दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में इस टाइम तो बीजेपी चल रही है जी। अब की बार है जी। मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? मुद्दे सारे ही हैं। भ्रष्टाचार कुछ कम होगा यहाँ पे। कुछ ना सड़कें हैं, ना पानी टाइम से, ना बिजली आती है, खाली वादे हो जाते हैं। एक के बाद एक फ्री दारू होती है, फ्री सवारियाँ चल रही है। इससे क्या कुछ होने वाला है? कुछ करो तो प्रोग्रेशन होना चाहिए। कुछ हो तो प्रोग्रेस करिए। नहीं, डेवलपमेंट क्या है? स्वच्छता भी बनाया था आपने, मोहल्ला क्लिनिक, उसमें स्मैक पीते हैं उसमें क्या हो रहा है? झपट्टा मारी हो रही है, चोरी हो रही है। ये कुछ होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। सरकार अब क्या हो, अब हर बार किसी ना किसी नए को चांस दो। बीजेपी बढ़िया चल रही है, उत्तर प्रदेश में अच्छी चल रही है, हर जगह अच्छा चल रहा है, तो एक बार यहाँ भी आनी चाहिए। पटपर्गंज विधानसभा सीट का इतिहास रहा है कि यहाँ के लोगों ने जिस भी पार्टी को अपना समर्थन दिया, दिल्ली में उसी की सरकार बनी। 1993 में पटपर्गंज सीट बीजेपी के ज्ञानचंद ने जीत दर्ज की तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1998, 2003, 2008 के चुनाव में लगातार कांग्रेस को जीत मिली तो कांग्रेस की 15 साल तक दिल्ली में सरकार रही और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री। इसी तरह 2013, 15 और 2020 के चुनाव में 3 बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की तो तीनों ही बार आपकी सरकार बनी। ऐसे में इस बार हर पार्टी सीएम के लिए लकी दिल्ली की इस सीट को अपने कब्जे में करना चाहती है। दिल्ली के दिल में कौन? इस टाइम तो बीजेपी चल रही है। किस टाइम? मतलब टाइम के हिसाब से बदलता है। हाँ। चलिए देखिए, एक चीज दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से ये मूंगफली होती है, ऊपर से सख्त और अंदर से कुछ और निकलती है। जब इसको तोड़ते हैं तो अंदर से ये दाने निकलते हैं। राजनीति भी कुछ इसी तरह से होती है, ऊपर से कुछ और होती है और उसके अंदर कुछ और होता है। यानी जैसे मूंगफली ऊपर से ऐसी साबुत है, लेकिन जब इसको कोई खाएगा या किसी के सामने रखा जाएगा तो वो इस आकार में नहीं बल्कि ये दाने की तरह होती है। यानी खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हो जाती है और इसी को राजनीति कहते हैं। ऊपर से कुछ और होती है और अंदर से कुछ और होती है। दिल्ली के दिल में कौन है चुनाव में? केजरीवाल। क्या काम किया केजरीवाल ने? बस बढ़िया ही करता है। और क्या करता है ये? बढ़िया करता है। गाड़ी में घूमते हैं, खाने को देता है, और क्या चाहिए? अच्छा, और क्या? आप नहीं खाती? हम नहीं खाते। आप नहीं खाती? नहीं खाते। अच्छा। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, हम नहीं खाते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप। दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। बीजेपी। सर दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। बीजेपी। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल है। क्या काम किया उन्होंने?
बहुत काम किया है, ईमानदार आदमी है। हाँ। हाँ। काम किया है? हाँ किया क्या है। काम किया है? किया है, लोग को फ्री की बिजली दे रहा है। हाँ। हाँ, और बहुत सारी चीज दे रहा है। हाँ, और बहुत सारे। हाँ। चलिए तो देखिए ये चाउमीन खा, आप ही के चाउमीन है? चलिए उन्हीं के है। हम एक बार इसकी तस्वीर अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। देखिए जब चाउमीन बनती है ना, तो इस चाउमीन में कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो मिलाई जाती हैं। देखिए सोयाबीन है, शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, ये सारी चीज़ें मिला करके एक साथ मिक्स होकर के चाउमीन बनती है। और राजनीति भी कुछ इस तरीके से होती है, कोई किसी मत का होता है, कोई बिना किसी मत के होता है, लेकिन जब राजनीति में चलते हैं तो कुछ इसी तरीके के चाउमीन की तरह उसके भी शेप हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ चटपटा करारा स्वाद हो जाता है। जिस तरीके से राजनीति में कई चीज़ों को मिलाया जाता है, उसी तर्ज पे अगर आप देखें तो चाउमीन में भी कहीं सॉस मिलाया जाता है, तो कहीं पे अगर आप देखें तो इसके लिए चटनी मिलाई जाती है, विनेगर मिलाया जाता है, यानी सिरका, उसके बाद जाके चाउमीन बन के तैयार होती है। और इस तरीके से जो सब्जियां आपको कटी हुई दिख रही हैं, कुछ इसी तरीके से देश की राजनीति भी चलती है। चाउमीन के आकार में ही होती है और स्वाद इसलिए क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग जगह से आके मिलती हैं और जनता के सामने जब इसे परोसा जाता है तो वो एक साथ मिक्स होकर दिखाई देती। जैसा कि अंकल ने भी कहा कि काम किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पटपरगंज के कुल वोटर्स की संख्या करीब 2,22,405 थी। यहाँ 1,20,686 पुरुष मतदाता, 1,01,703 महिला मतदाता हैं। वहीं बताया जा रहा है कि समरी रिवीजन के बाद यहाँ काफी संख्या में नए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव तक यहाँ वोटरों की संख्या बढ़कर करीब 2.25 लाख के आसपास पहुँच सकती है। जिस तरीके से चाय की चुस्की के साथ ही अगर बात करें तो चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक इसी प्रकार से भारत की राजनीति भी है, क्योंकि चाय पीने वाले और चाय बनाने वाले राजनीति में कई मुकाम भी हासिल कर चुके हैं। फिलहाल भैया सबके लिए एक एक चाय निकालिए और चाय की चुस्की के साथ लोगों से बात करना चाहेंगे हम। आप तो बिस्किट खा रहे हैं, दिल्ली के दिल में क्या है? केजरीवाल। क्यों? केजरीवाल। क्यों? देखिए जो सुविधाएं केजरीवाल जी ने दी हैं, आप आसपास नज़र देखिए, ज़्यादा दूर नहीं है गाज़ियाबाद आपका, वहाँ से जो सुविधाएं से कंपैरिजन कर लीजिए आप, कोई भी है। पढ़ाई हो, यहाँ से आधा खोड़ा पढ़ने आता है दिल्ली के स्कूलों में। अच्छा। क्यों आता है? पटपरगंज विधानसभा में। हाँ। अच्छा। आप पूछ लीजिए किसी से भी, यहाँ कितने बच्चे खोड़ा के पढ़ने आते हैं। हाँ। क्यों आते हैं भाई? स्कूलों में कुछ किया है ना। हाँ। अच्छा, महिला की यात्रा हो, चाहे आप बिजली हो, पानी हो, सब में सुविधाएं दी हैं, तो क्यों नहीं होगा केजरीवाल? इसीलिए होगा। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। सिर्फ केजरीवाल। सिर्फ केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल इसलिए कि केजरीवाल ने जो दिल्ली में कर दिया, जो दिल्ली में मॉडल केजरीवाल का है, जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे जो भी काम कर रही है, इससे अच्छा तो कहीं हो ही नहीं रहा आपके उत्तर प्रदेश में। चाहे जितने भी राज्य है बीजेपी के, कहीं में नहीं ऐसा। दिल्ली के दिल में कौन? मैडम दिल्ली के दिल में देखो केजरीवाल जी है, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत काम करे हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण भी दिखा। बिल्कुल उदाहरण। क्योंकि दिल्ली में एक फरिश्ते योजना चल रही है। एक्सीडेंट, जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी भी पास के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका था, रोड एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे यहाँ पे और यहाँ पे रोड पे, ठीक है जी। अजीत सिंह से कहूँगी एक बार कैमरा जूम करें और इनकी पूरी चीज़ों को जो ये बता रहे हैं उसको अपने कैमरे में भी कैप्चर करें। रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं सीधा मतलब किसी से बता, मेरे फरिश्ते योजना के बारे में सुना हुआ था, मैं सीधा धर्मशिला हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे मेरा टोटल इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ फरिश्ते योजना से। तो मैं कैसे ना केजरीवाल को वोट करूँगा। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों? सिर्फ केजरीवाल। क्यों? क्योंकि 10 साल से बिजली की बिल फ्री आ रहा है, पानी का बिल फ्री आ रहा है, इसलिए काफ़ी गरीबों को सुविधा मिला। उन्होंने फिर केजरीवाल को ही जिताएंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल हैं, और ऐसे बसे हैं साहब केजरीवाल, जैसे चाय के अंदर दूध, पानी, चीनी, ये सारी चीज़ मिक्स होकर जब चाय में टेस्ट आता है, इसी तरह केजरीवाल जी के साथ में मिलकर ऐसे हमारी सरकार को टेस्ट आता है और अच्छे लगते हैं। जैसे हमें चाय नहीं छोड़ी जाती, ऐसे केजरीवाल को नहीं छोड़ा जाता। क्या गजब का उदाहरण दे डाला इन्होंने। दिल्ली के दिल में कौन? बड़े गंभीरता से आप सुन रहे थे सब। केजरीवाल। दिल्ली के दिल में कौन? मैडम केजरीवाल हैं। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल।
आपके भी दिल में? हाँ, हमारे भी दिल में। क्यों? हमको यात्राएं करवाई, बुजुर्ग लोगों को अच्छी यात्राएं करवाई। कोई आज तक किसी ने यात्रा नहीं करवाई और अब केजरीवाल जी ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा कि जो बच्चों के लिए सोचता है, बच्चों के लिए स्कूल बनाने की सोचता है। ऐसा है जो हनुमान जी कहते हैं ना भक्तों को, भैया सीना फाड़ के देखोगे तो भैया भगवान राम की और श्री राम की फोटो मिलेगी। तो यहाँ पर दिल्ली वालों के तमाम लोगों के केजरीवाल की फोटो छपी हुई है। ए वेस्ट विनोद नगर की जनता है जो चाय की चुस्की के साथ एक सुर में कह रही है, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। पटपरगंज विधानसभा के अंदर नगर निगम के 4 वार्ड आते हैं। इनमें 3 वार्ड में बीजेपी के पार्षद हैं, जबकि 1 वार्ड में आप के पार्षद हैं। ये सीट पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें मंडावली, विनोद नगर, मयूर विहार फेज 2 और पटपरगंज वार्ड आते हैं। यहाँ की आबादी में करीब 16 अवैध कॉलोनियां और 3 गाँव शामिल है। ऐसे में इस बार के चुनाव में जिन स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग हो सकती है, उनमें पीने का साफ पानी इस समस्या सबसे बड़ा मुद्दा हो सकती है। साथ ही झुग्गी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था और सीवर की समस्या बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सुरक्षा, पार्किंग, अतिक्रमण और आवारा पशुओं का जमावड़ा जैसे मुद्दे भी चुनाव में हावी हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ एक बार फिर से झाड़ू चलती है या फिर सिसोदिया के इस सीट से हटने के बाद कमल खिलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल पटपरगंज की विधानसभा में कोई कह रहा है कि दिल में केजरीवाल, तो कोई कह रहा है कांग्रेस, तो कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पटपरगंज की विधानसभा के दिल में कौन है, जनता किसे समर्थन देती है, किसे चुन करके लाती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा में और वहां से जानने की कोशिश करेगा कि दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। Thank you.